जय हिंद दोस्तों अब और बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, मंजूर हुए करोड़ों रुपए। और मास्को गोवा फ्लाइट में नहीं मिला कोई बम। वहीं गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगी सीएपीएफ की कॉमन झांकी। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल ने मंगलवार को दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने के लिए स्वदेशी हेलिना एंटी टैंक मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करने के लिए 4,276 करोड़ रुपए के 3 कैपिटल एक्वाजिशन प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। मंत्रालय के बयान के मुताबिक इन 3 प्रस्तावों में 2 भारतीय सेना और 1 भारतीय नौसेना यानी नेवी का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएसी ने एओन को हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर और रिलेटेड एसेसरीज खरीदने के लिए दिया है, जिसे लाइट हेलीकॉप्टर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा। ये मिसाइल दुश्मन के खतरे का मुकाबला करने के लिए एएलएच के वेपनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और डिफेंस मंत्रालय के मुताबिक इसके शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता मजबूत होगी। साथ ही डीआरडीओ की तरफ से डिजाइन एंड डेवलपमेंट के तहत डीएसी ने वसोड मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए एओन को भी मंजूरी मिली है। दोस्तों, उत्तरी सीमाओं पर हाल के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें उबड़ खाबड़ इलाकों और समुद्री क्षेत्र में तेजी से तैनात किया जा सके। इसके अलावा डीएसी ने इंडियन नेवी के लिए शिवालिक क्लास के शिप्स और नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसल्स के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। बयान के मुताबिक उनके शामिल होने से इन शिप्स में समुद्री हमले के ऑपरेशन को अंजाम देने, दुश्मन के वॉरशिप्स और मर्चेंट शिप्स को बर्बाद करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं रूस के मास्को से गोवा आ रही जिस चार्टर्ड फ्लाइट की बम की जानकारी के बाद गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी, उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। कई घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद जामनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बयान जारी करते हुए बताया कि फ्लाइट में बम रखे होने की कॉल एक फर्जी कॉल थी और फ्लाइट में कोई बम या संदिग्ध सामान नहीं मिला है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट अब यहाँ से सुबह करीब 10:30 बजे उड़ान भरेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बीती रात इस इंटरनेशनल चार्टर्ड फ्लाइट में बम रखे होने की जानकारी फोन पर आई थी, जिसके बाद मास्को गोवा फ्लाइट को गुजरात के जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी में लैंड कराया गया। इसके बाद एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची और पूरी फ्लाइट में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान एनएसजी की टीम ने फ्लाइट का कोना कोना खंगाला और एक यात्री का बैग भी चेक किया। हालांकि पूरे सर्च ऑपरेशन में बम या कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद फ्लाइट को सुरक्षित बताते हुए 10:30 बजे एयरपोर्ट से रवाना करने का फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल टेस्ट चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आज किया गया है। इसकी जानकारी डिफेंस मंत्रालय ने दी है और मंत्रालय के मुताबिक ये शॉर्ट रेंज पृथ्वी मिसाइल की टेस्टिंग थी, जो बिल्कुल सफल रही। वहीं 2023 रिपब्लिक डे परेड में देश में पहली बार सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ की एक कॉमन झांकी दिखेगी, जिसमें इस साल की थीम नारी शक्ति होगी। दोस्तों, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सभी सीएपीएफ के लिए एक झांकी बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, पहले सीएपीएफ को प्रस्ताव भेजना पड़ता था और केवल एक बल को अपनी झांकी दिखाने के लिए सिलेक्शन कमेटी से मंजूरी मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबकी एक कॉमन झांकी निकाली जाएगी। इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपब्लिक डे की झांकी के लिए 3 थीम प्रस्तावित की है: इंडिया @75, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष और नारी शक्ति। वैसे इस बार झांकी का नेतृत्व और कार्य करने का जिम्मा सीआरपीएफ को दिया गया है और गृह मंत्रालय की देखरेख में दूसरे फोर्सेस इसमें सहयोग करेंगे। साथ ही सभी सीएपीएफ नारी शक्ति विषय पर जोर देने के लिए अपनी महिला सिपाहियों को भेजेंगे और मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि झांकियों के उज्जवल प्रदर्शन के लिए सभी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले वॉल, एलईडी, HD, 4K का इस्तेमाल करना चाहिए। रोबोटिक्स का इस्तेमाल सामानों को हिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि झांकी के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामान का इस्तेमाल जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।